Hi, there was some technical problem that the last video, that is Bills of Exchange Part 2, was been kept left incomplete. Only 3-4 minutes were still left and the shooting was not possible. So I continue from where I left, Part 2 of Bills of Exchange Theory. हाँ, तो ड्रॉअर ने बिल बना दिया, ड्रॉई ने उसके ऊपर साइन किया, ये बिल ड्रॉअर के पास आ गया, ड्रॉअर ये बिल लेकर अपने घर जा रहा है। जैसे ही वो अपने घर जा रहा था, रास्ते में उसको विलन मिल गया। विलन एक ऐसा पर्सन था जो हीरो से पैसे मांग रहा था। विलन ने हीरो से पैसे मांगे, हीरो ने कहा कि वो पेमेंट 3 महीने के बाद देगा। तब विलन ने कहा कि वो जो बिल ऑफ एक्सचेंज तुम्हारे पास पड़ा हुआ है, वही बिल ऑफ एक्सचेंज तुम मुझे अभी दे दो, ताकि 3 महीने के बाद मैं खुद हीरोइन के घर जाऊंगा, ऐसा विलन बोल रहा है, और उससे मैं पैसे ले लूँगा। तो हीरो यहाँ पर ड्रॉअर अपने जेब से बिल्स रिसीवेबल निकाल कर वो हीरोइन को, वो विलन को दे रहा है। दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज एंडोर्समेंट ऑफ बिल। क्या बोलते हैं उसे? एंडोर्समेंट। ENDORSEMENT। एंडोर्समेंट ऑफ बिल मीन्स ट्रांसफरिंग द बिल in favor of a third party. The bill is transferred in favor of a third party. यानी कि हमने ये बिल हमारे क्रेडिटर को दे दिया। क्रेडिटर मतलब द पर्सन टू हुम वी हैव टू मेक द पेमेंट। मैं हीरो हूं, मुझे हीरोइन से पैसे लेने हैं, अरे मगर मुझे विलन को पैसे देने हैं। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज जो कि मेरे पास था, ड्रॉअर के पास, उसने ये बिल ऑफ एक्सचेंज विलन यानी कि पेई को दे दिया। That is the third option, student. That is the third option, and that is what we call it as that the bill is endorsed. There are कुल मिलाकर 4 options. Drawer can do 4 things with that bill. पहला option मैंने आपको समझाया that the bill can be retained. The second option is that the bill can be discounted. The third option is that the bill can be endorsed. And the fourth option is, चौथा option बताता हूँ आपको। चारों ऑप्शन एक ही प्रॉब्लम में नहीं आएंगे, 4 में से कोई भी एक ही ऑप्शन आएगा। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज बिल इज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। बिल इज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। बैंक फॉर कलेक्शन इज अ सिंगल वर्ड। मीनिंग बताता हूं, खाली नाम पे ध्यान दो। बैंक फॉर कलेक्शन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? आई विल टेल यू। मैं हीरो हूं, मेरा मोबाइल का स्टोर है, मैं सबको मोबाइल उधार में बेचता हूं। It is quite possible that I can sell the goods to 100 different people on credit. मेरे पास 100 कस्टमर है जो मुझसे मोबाइल फ़ोन उधार में ख़रीद के गए, यानी कि मुझे वो 100 के 100 जन के घर जाना पड़ेगा 2-3 महीने के बाद अपना पैसा वसूल करने। अब मैं बहुत बिजी पर्सन हूँ, मैं दुकान संभालूँ या सबके घर जाता फिरूँ पैसे मांगने के लिए? तो ये पैसा रिकवर करने का काम मैंने मेरे सर्वेंट को सौंप दिया। मैंने मेरे सर्वेंट को बुलाया और कहा कि जा हीरोइन के घर जा और वहां से 20,000 रुपया लेकर वापस आ जा। अब सर्वेंट अगर खाली हाथ हीरोइन के घर जाएगा तो हीरोइन उसे पहचानेगी नहीं। इसलिए वो जो बिल ऑफ एक्सचेंज था वो मैंने मेरे सर्वेंट को दे दिया, और मेरा सर्वेंट ऑन माई बिहाफ will go to Droy's house and collect the money from Droy and give it to me. This is the fourth option. This is called as bill is sent to बैंक फॉर कलेक्शन। और कोई भी अगर पूछे, कोई भी फ्यूचर में पूछे कि सर बैंक फॉर कलेक्शन का मतलब क्या, तो बोल देने का बैंक फॉर कलेक्शन इज नथिंग बट अवर सर्वेंट। बैंक फॉर कलेक्शन हमारे सर्वेंट का नाम है। Bank for collection is our servant because he is the person who is giving us service. Concentrate on option 1 and option 4. ऑप्शन 1 में क्या था? बिल मैंने मेरे पास रखा और मैं खुद गया, मैं खुद आपके पास आऊंगा और आपसे पैसे लूंगा। डायरेक्ट। तुमने पैसा मुझे दिया, दैट इज बिल इज रिटेन। रिटेन के बाद जब ऑनर हुआ तब। बैंक फॉर कलेक्शन में क्या होगा? बैंक फॉर कलेक्शन में फर्क समझना, मुझे पैसे तो आपसे ही लेने हैं, वो तो
100% है कि मुझे पैसा आपसे लेना है लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है आपके घर पर्सनली आने का, तो मैं क्या करूं? पैसा माफ कर दूं पैसा? नहीं ना, नहीं। तो मैं क्या करता हूं, बिल ऑफ एक्सचेंज मैं मेरे सर्वेंट को देता हूं। मेरा सर्वेंट आपके घर आएगा, मेरा सर्वेंट आपके वहां से पैसे लेगा और मेरा सर्वेंट वापस आकर वो पैसे मुझे देगा। दैट्स ऑल, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 4? ऑप्शन नंबर 1 कहता है ड्रॉअर खुद ड्रॉई के घर जाएगा और पैसा लेकर आएगा। ऑप्शन 4 क्या कहता है? ड्रॉअर खुद नहीं जाएगा, ड्रॉअर अपना काम अपने सर्वेंट को देगा और अपना सर्वेंट और उसका सर्वेंट ड्रॉई के घर जाकर पैसा लाकर ड्रॉअर को दे देगा। सो स्टूडेंट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉअर के पास बिल ड्रॉ करने के बाद 4 ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन, बिल कैन बी रिटेन्ड। दूसरा ऑप्शन, बिल कैन बी डिस्काउंटेड। थर्ड ऑप्शन, बिल कैन बी एंडोर्स्ड। और फोर्थ ऑप्शन, बिल कैन बी सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। यू कैन नॉट हैव ऑल द 4 ऑप्शंस टुगेदर, इट विल बी ओनली 1 ऑप्शन एट ए टाइम। आपके एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में चारों ऑप्शन नहीं पूछेंगे, लेकिन 4 में से कोई भी एक ही ऑप्शन आएगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि कौन सा ऑप्शन आएगा। So we have to study all the 4 option in detail. तो आज के लेक्चर में मैंने आपको 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें सिखाई। नंबर 1, ड्यू डेट, नॉमिनल ड्यू डेट, लीगल ड्यू डेट, डेज ऑफ ग्रेस एक्सेट्रा। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने सिखाई वो ये कि बिल ड्रॉ करने के बाद ड्रॉअर के पास 4 ऑप्शन होते हैं। 4 ऑप्शन होते हैं, रिटेन, डिस्काउंट, एंडोर्स एंड बैंक फॉर कलेक्शन। Okay, fine. Then I will stop this. This is in connection with the earlier video. वो earlier video due to some technical reason incomplete रह गया, उसका shooting नहीं हो पाया, तो ये reshoot करके मैं आपको वापस भेज रहा हूँ। Goodbye. We continue this chapter in our next session.